नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। क्या इधर महाराष्ट्र में ईडी की सरकार बनी? एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस की सरकार और महाराष्ट्र की पुलिस नपुंसक हो गई, या फिर क्या महाराष्ट्र की सरकार ही नपुंसक हो गई? गुंडे और बदमाशों को एक खुली छूट इस महाराष्ट्र के अंदर किसने दिया? उधर महाराष्ट्र की शांति भंग करने का, महापुरुषों के बारे में उलट सुलट बयानबाजी करने का ठेका जिस भिड़े गुरुजी ने उठाया है, उसके खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज है। लेकिन भिड़े जो है सिरफिरा मूर्ख महाराष्ट्र में छाती चौड़ी करके घूम रहा है। पुलिस शिकायत दर्ज होने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर रही है भिड़े के खिलाफ, और भिड़े का मामला शांत होता ही नहीं। वहां पाचोरा जलगांव में एकनाथ शिंदे के साथ गए हुए शिवसेना के आमदार किशोर पाटिल, उनके समर्थकों ने वहां के एक पत्रकार चुनौती देकर ऐन बीच सड़क पर रोककर जिस प्रकार की गुंडागर्दी का उन्होंने प्रदर्शन किया और पत्रकार के साथ जो व्यवहार किया, इसके बावजूद पुलिस हरकत में आती नहीं है। पुलिस हरकत में आए, इसलिए हालात ये हो गया है महाराष्ट्र में कि आज 11 विभिन्न पत्रकार संगठन जो है वो मुंबई में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलना पड़ता है, गुहार लगानी पड़ती है कि राज्यपाल महोदय ये क्या हो रहा है? लोकशाही का चौथा स्तंभ और ईमानदार पत्रकारिता करने वाले, सवाल खड़े करने वाले, चाहे वो कितने भी दबंगई क्यों ना हो, अगर कलम का इस्तेमाल करेंगे तो दबंगई करने वाले खुलेआम सड़क पर पत्रकारों के साथ हिंसा करेंगे, लाते और घूसे मारेंगे, गिरा के लिटा के। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या ये संदेश बहुत स्पष्ट है कि महाराष्ट्र में गुंडागर्दी चलेगी? क्या ये संदेश स्पष्ट है कि सत्ता से जुड़े हुए लोग खुलेआम आवाज को दबा देंगे? क्या ये महाराष्ट्र में संदेश स्पष्ट है कि सरकार भी नपुंसक और पुलिस भी नपुंसक? क्या ये महाराष्ट्र के अंदर बिगड़ती हुई हालात, पत्रकारों पे हमले, इसके पहले हम सब ने देखा सावंतवाड़ी में एक पत्रकार किस तरीके से उस पर हमला हुआ, अब पचौरों में हमला। अंततोगत्वा 11 पत्रकारों के संगठन, मैं नाम लेना चाहता हूं क्योंकि ये बड़ी डेवलपमेंट है, बकायदा मुंबई मराठी पत्रकार संघ में बैठक हुई अलग अलग पत्रकार संगठनों की, और उसमें ये जो बढ़ते हुए हमले और खास करके पाचोरा में जो हुआ उसको लेके चिंता प्रकट की गई। और फिर सीधा मीटिंग के बाद 11 संगठन के नेता जो है महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिलने जाते हैं
और वो मांग करते हैं कि आमदार किशोर पाटिल पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो मांग करते हैं कि जो पत्रकार सवाल उठाने की हिम्मत करता है, जो पत्रकार गलत कारनामों को उजागर करने की हिम्मत करता है, जो पत्रकार दबंगइयों के खिलाफ सच्चाई लिखने की हिम्मत करते हैं, पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जिन 11 पत्रकार संगठनों का समावेश था, उसमें अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषद, पत्रकार हल्ला विरोधी कृति समिति, टीवी जर्नलिस्ट एसोसिएशन, मुंबई मराठी पत्रकार संघ, मुंबई प्रेस क्लब, मंत्रालय और विधिमंडल पत्रकार संघ, क्राइम रिपोर्टर एसोसिएशन, राजकीय फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन, माड़ा पत्रकार संघ मुंबई, मुंबई महापालिका पत्रकार संघ, इतने सारे संगठनों को आखिर एक जगह आना पड़ता है, क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस नपुंसक हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर सत्ताधारियों ने संदेश दे दिया है कि सत्ता के साथ जुड़े हुए लोगों, आप गुंडागर्दी करो। हमने इसके पहले देखा है टोल नाके के पर जिस प्रकार की गुंडागर्दी की गई मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा, लेकिन गुंडाइयों पर कोई कार्रवाई महाराष्ट्र के अंदर हो नहीं रही। गुंडाइयों के हौसले बुलंद है, पत्रकारों को धमकाया जा रहा है, पत्रकारों के साथ मारपीट हो रही है। मुख्यमंत्री खामोश, उप मुख्यमंत्री भी खामोश। क्यों भाई? जो लोग आए दिन हर मुद्दे पे अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, पत्रकारों पे इस प्रकार के हमले हो रहे हैं। वीडियो पत्रकार महाजन को मारहान की वीडियो कल से वायरल है। सूत्र बताते हैं, जानकारियां सामने आ रही है, पत्रकार महाजन के पिताजी स्वतंत्रता सेनानी थे। मतलब स्वतंत्रता सेनानी के आदर्शों को लेकर जो लड़का जी रहा है, अपने पेशे में उन नैतिक मूल्यों को जिंदा रखा हुआ है और कलम की ताकत का एहसास करते हुए अपनी पत्रकारिता कर रहा है, और 2 कौड़ी के गुंडेगर्दी करने वाले, सत्ता के नशे में डूबे हुए आमदार खुलेआम गुंडों से हमला करवाते हैं, और सरकार, सत्ता, प्रशासन खामोश रहती है। यह संदेश महाराष्ट्र के लिए ठीक नहीं है। सरकार को अपनी जवाबदेही निश्चित करनी पड़ेगी। सरकार का गृह मंत्रालय, उप मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस, उनको जवाब देना होगा कि इस प्रकार की घटनाओं पर पुलिस द्वारा शिकायत दर्ज करना, आरोपियों को पकड़ने में जो देरी जानबूझ के जो पुलिस कर रही है, जिस महाराष्ट्र पुलिस को पूरे देश में एक सक्षम पुलिस के रूप से, बड़ी व्यावसायिक प्रोफेशनल पुलिस फोर्स के नाम से जाना जाता है, ऐसे महाराष्ट्र में अगर पुलिस इस प्रकार से पक्षपाती व्यवहार करेगी, अगर पुलिस गुंडाइयों के साथ खड़ी हुई दिखेगी, तो फिर जनमानस में भी संदेश गलत जाने वाला है। आम जनता का मनोबल गिरने वाला है, और ये सब आशीर्वाद, सत्ता का जो आशीर्वाद है, उस आशीर्वाद के साथ चल रहा है। वैसे भी पिछले 5-6 वर्षों में पूरे भारत में पत्रकारों पे हमले बढ़ गए हैं, आवाज को दबाया जा रहा है। सवाल खड़े करने वाले और विश्लेषण करने वाले
सत्ता से जवाब पूछने वाले पत्रकारों को हटाया जा रहा है। और आज लोकशाही का दम भरने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी लोकशाही की असली परीक्षा उस देश में, उस समाज में प्रसार माध्यमों की आजादी का इंडेक्स ये तय करता है कि आपके देश में लोकशाही का क्या हाल है। 10 वर्षों में भारत देश की जो हालत हो गई है, पाकिस्तान से भी हमारा हालात खराब है। फ्रीडम ऑफ प्रेस का जहां तक सवाल है, 180 मुल्कों में हमारा नंबर 161वां है। मतलब यह है लोकशाही वाले देश में। प्रधानमंत्री कहते हैं दुनिया के लिए भारत की लोकशाही एक पाठशाला है, मां है। तो फिर उस देश की लोकशाही में प्रेस की आजादी के इतने बुरे हाल क्यों है, ये तो सवाल है। और पत्रकारों के भी सामने चुनौती है कि जब एक तरफ जिसको हम कहते थे कल तक मेन स्ट्रीम मीडिया, अब वो मेन स्ट्रीम मीडिया ना होकर गोदी मीडिया बन गई है। और जब गोदी मीडिया ही गोदी मीडिया हो में रूपांतरित हो गई है, तो तब चौथे स्तंभ का क्या हाल होने वाला है। ऐसे स्तंभ में आज जो बेबाक टिप्पणी करने वाले, बेबाक पत्रकारिता करने वाले, चाहे गांव में हो, शहरों में हो, राजधानियों में हो या देश के राजधानी दिल्ली में हो, बढ़ते हुए पत्रकारों पे हमले, ये इस बात को दिखाती है कि देश की लोकशाही जो है अब वो ठोकशाही में बदल गई है। अब लोकशाही में देश का प्रधान सेवक एक तानाशाह में तब्दील होना चाहता है। और उसी राजनीतिक परिवेश का ये परिणाम है कि गुंडे और बदमाशों के हौसले बुलंद है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।